Welcome, my dear students. Are you looking for a video that gives you the key differences between the inherited traits and the acquired traits in an easy way? Then you are on right track, my dear students, because today we are going to discuss the key differences between these two. But before that, this is Sanjeev Jha, your online tutor providing all kind of science solution related to the class 9 and 10. So without wasting any more time, let's kick off, my dear students. Let's start with the inherited traits. What is it? These traits are the traits which are passed from one generation to the next. What does it mean? इसका मतलब ये हुआ कि inherited traits जो हैं या characters, right? They are passed from one generation to after. यानी generation after generation inherited traits क्या करते हैं? ट्रांसफर होते रहते, तभी तो इसका नाम दिया है इनहेरिटेड ट्रेट्स, राइट? तो ये ऐसे ट्रेट हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो ट्रांसफर होते रहते हैं. एग्जाम्पल जैसे लाइक आप हेयर एंड आई कलर, these are the inherited traits like brown curly hair, red curly hair, blue eyes, black eyes. So these are the examples of inherited traits, whereas the acquired traits are the traits which are developed in the an individual due to the special condition. यानी acquired traits inherited नहीं होते हैं, सिंपल बात, राइट? तो ये कैसे ट्रेड हैं? ये ऐसे ट्रेड हैं जब किसी स्पेशल कंडीशन होता है तो उस स्पेशल कंडीशन के द्वारा हम या कोई भी इंडिविजुअल उस चीज को डेवलप करता है, राइट? जैसे स्विमिंग, साइकिलिंग, नॉलेज, म्यूजिक, डांस, ये सब जो है ये एक्वायर्ड ट्रेड्स हैं. ये इंडिविजुअल क्या करता है? कुछ स्पेशल कंडीशन में उसको एक्वायर करता है, राइट? तो ये था हमारा पहला डिफरेंसेस. क्या हुआ इसका मतलब कि इनहेरिटेड ट्रेड्स ट्रांसफर हो सकते हैं वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, वेयर एज एक्वायर्ड आर नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट. अंडरस्टूड? Now, let's discuss with a second key point that inherited traits, it is present by the birth, यानी जन्म से ही, राइट? इंडिविजुअल के जन्म से ही ये इनहेरिटेड ट्रेट्स उसमें प्रेजेंट रहता है बच्चों. जबकि एक्वायर्ड ट्रेट्स इट डेवलप्स ड्यूरिंग द इंडिविजुअल्स लाइफ टाइम. ठीक है? ये जब डेवलप करता है लाइफ टाइम, जैसे जैसे बढ़ता है बचपन में, है ना? बचपन फिर बड़ा होता है, तो जैसे जैसे बढ़ता है तो वैसे वैसे वो क्या करता है? उस चीज़ को एक्वायर करता जाता है. तो जो ट्रेट एक्वायर करते हैं, डेवलप करते हैं ड्यूरिंग लाइफ टाइम, राइट, उसे हम एक्वायर ट्रेट कहते हैं. जैसे आप स्विमिंग करते हो, राइट, साइकिलिंग करते हो, तो आप तो तुरंत नहीं सीख जाते, पहले आप चलना सीखते हो. तो यही चीज़, तो वो हम क्या करते हैं? डेवलप करते हैं ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम. तो क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि इनहेरिटेड ट्रेट्स आर प्रेजेंट बाय द बर्थ, but whereas the acquired traits develop during its lifetime. I hope आपको ये दो डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे. तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं थर्ड की डिफरेंसेस बिटवीन द एक्वायर्ड ट्रेट्स एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स. तो जैसा हम नाम से ही पता चल रहा है कि इनहेरिटेड ट्रेट्स आर इनहेरिटेबल. इनहेरिटेबल मतलब अभी जो मैंने फर्स्ट में जो बताया था, जो ट्रेट्स क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं, तो इसे इनहेरिटेबल कहते हैं. इसीलिए इनहेरिटेड ट्रेट्स आर इट इज इनहेरिटेबल्स, whereas the acquired traits are not inheritables. acquired traits inheritable नहीं होते बच्चों. ये था हमारा थर्ड डिफरेंसेस. तो अब हम डिफरेंस नंबर 4 की बात कर लेते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे इसको कंट्रोल कौन करता है. तो इनहेरिटेड ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय द जीन्स. यस, जीन के द्वारा ये कंट्रोल होता है. यानी ये डिपेंड करता है किस पे? कैसा ट्रेट्स होगा, राइट? ये डिपेंड कौन करता है? किस पे करता है? जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है. यानी कौन कौन से ट्रेट्स या कैरेक्टर ट्रांसफर होंगे पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, ये डिपेंड करेगा किस पे? कंट्रोल कौन करेगा? जीन्स करेगा. तो सिंपल बात है कि इनहेरिटेड ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स, whereas in acquired traits
तो एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होता है? दीज ट्रेट्स आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द जीन्स, क्योंकि ये जीन से कोई, एक्वायर्ड ट्रेट का जीन से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए जीन से ये रिलेट नहीं करते हैं या कंट्रोल, जीन के द्वारा ये एक्वायर्ड ट्रेट कंट्रोल नहीं होते हैं बच्चों। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डिफरेंसेस की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे कि इनहेरिटेड ट्रेट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द चेंजेस ऑकरिंग इन द इन्वायरमेंट। मतलब इन्वायरमेंट में अगर कोई चेंजेस हो रहा है बच्चों, इन्वायरमेंट में अगर कोई चेंज हो रहा है तो उसका इनहेरिटेड ट्रेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना। जैसे कलर, आई कलर, कर्ली, ब्लैक कर्ली हेयर, तो इस पे इन्वायरमेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, राइट। तो इनहेरिटेड में क्या हो गया कि इन्वायरमेंट में कुछ भी परिवर्तन हो, कुछ भी बदलाव आए, तो उसका इफेक्ट हमारे इनहेरिटेड ट्रेट्स पे नहीं पड़ता है। जबकि एक्वायर्ड ट्रेट में क्या होता है बच्चों? एक्वायर्ड ट्रेट्स आर चेंज्ड, वो बदल जाते हैं। कब? अकॉर्डिंग टू द चेंजेस ऑकरिंग इन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में जिस तरह से ऑकरिंग चेंजेस माने होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है? एक्वायर्ड ट्रेट चेंज हो जाता है। ओके बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट डिफरेंस की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इनहेरिटेड ट्रेट्स आर जेनेटिक वेरिएशन, यानी इनमें ये क्या करते हैं? जेनेटिक वेरिएशन लाते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म में या इंडिविजुअल में ये क्या लाते हैं? जेनेटिक वेरिएशन लाते हैं, मतलब जीन में परिवर्तन या जीन में बदलाव लाते हैं, राइट। जबकि एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या करते हैं? दीज ट्रेट्स आर सोमैटिक वेरिएशन। इनमें सोमैटिक वेरिएशन, एक्वायर्ड ट्रेट किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? सोमैटिक वेरिएशन के लिए। तो ये थे हमारे कुछ की डिफरेंसेस, आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले हमेशा की तरह एक शॉर्ट रिवीजन या हम समरी ले लेते हैं कि हमने अभी तक इन दो इनहेरिटेड और एक्वायर्ड ट्रेट्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस पढ़े। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है, पहला ही डिफरेंसेस है इनहेरिटेड ट्रेट्स का, दे आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, यानी ये इनहेरिटेड ट्रेट्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। जबकि एक्वायर्ड ट्रेट्स ऐसा नहीं होता है, उनमें दे डेवलप्ड होते हैं। मैंने इस चीज़ को बताया था, समझ में आया? तो सिंपल हो गया। दूसरा, इनहेरिटेड ट्रेट्स इट इज़ प्रेजेंटेड बाय बर्थ, ये जन्म से होते हैं, बल्कि एक्वायर्ड ट्रेट नहीं, बल्कि वो कब होते हैं? इट इज़ डेवलप्ड ड्यूरिंग द ऑर्गेनिजम्स लाइफ टाइम के ड्यूरिंग इसमें वो डेवलप्ड होता है। जबकि इनहेरिटेड क्या होता है? बर्थ के समय से ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। तीसरा डिफरेंसेस जो था, इनहेरिटेड्स आर इनहेरिटेबल, क्योंकि वो ट्रांसफर होते हैं, दे आर केपेबल ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, दैट्स वाई दे आर इनहेरिटेबल। जबकि एक्वायर्ड ट्रेट्स में ऐसा गुण नहीं है, ऐसा कैरेक्टर्स में गुण नहीं है, इसीलिए दे आर, इट इज़ नॉट पॉसिबल और इट इज़ नॉट इनहेरिटेबल। ओके, एक्वायर्ड ट्रेट्स नहीं कर सकते हैं, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन नहीं जा सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि दीज ट्रेट्स आर नॉट कंट्रोल बाई, कंट्रोल्ड बाई जीन्स। इनहेरिटेड ट्रेट्स किससे कंट्रोल होते हैं? जीन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं, जबकि एक्वायर्ड ट्रेट्स आर नॉट कंट्रोल्ड बाई द जीन्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डिफरेंसेस था, इनहेरिटेड ट्रेट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द चेंजेस इन एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट में जो जो बदलाव आते हैं उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जबकि एक्वायर्ड ट्रेट्स में इफेक्ट पड़ता है और वो बदल जाते हैं। फिर लास्ट डिफरेंसेस हमने पढ़ा था कि इनहेरिटेड ट्रेट्स जो होते हैं वो जेनेटिक वेरिएशन लाते हैं ऑर्गेनिज्म में, जबकि एक्वायर्ड ट्रेट्स हमारे या ऑर्गेनिज्म में सोमैटिक वेरिएशन के लिए जिम्मेदार होते हैं या लाते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो बच्चों? कमेंट करना मत भूलिएगा, और हाँ, अच्छा लगा हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड लव यू ऑल।